हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज मैं अपने ब्लॉग में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए बुद्ध गीत प्रस्तुत करने आई हूँ, बुद्ध गीत लेकर आई हूँ और आप लोग के सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। उसकी तर्ज है, एक पिक्चर आई थी नदिया के पार, इसकी तर्ज थी कौन है दिशा में चला रे बटोहिया। तो इसी तर्ज पे मैं जो हूँ बुद्ध पूर्णिमा को सभी जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, सभी को मैं बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं करती हूँ, देती हूँ और जय भीम नमो बुद्धाय बोलती हूँ। अपने ब्लॉग के इस गीत को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा सुनिएगा। और पूरे गीत में जो है वो बहुत ही अच्छा ज्ञान की सारी चीजें बताई गई हैं। आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया, कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया, बुद्ध की नगरिया, मेरे बुद्ध की नगरिया, कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया, कौन दिशा में। हो जरा ठहर ठहर वो सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे, कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया, कौन दिशा में। हम हूँ को घुमा दे, बुद्ध दर्शन करा दे, हम हूँ को घुमा दे, बुद्ध दर्शन करा दे, बुद्ध दर्शन करा दे, कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया, कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया। उत्तर दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया, उत्तर दिशा में बाटे लुम्बिनी नगरिया, तोह के नेपाल घुमाइब हो। उत्तर दिशा में लुम्बिनी नगरिया, तोह के नेपाल घुमाइब हो। नेपाल घुमाई के गोरी, बुद्ध के दर्शन कराइब हो। नेपाल घुमाई के गोरी, बुद्ध के दर्शन कराइब हो। बुद्ध के दर्शन होके होगा उद्धार हो, बुद्ध के दर्शन करके तेरा हो उद्धार। जरा ठहर ठहर वो सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे, कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया, कौन दिशा में। सुन ले बानी लुम्बिनी में बुद्ध जन्म स्थान हो, सुन ले बानी लुम्बिनी में बुद्ध जन्म स्थान हो। जन्म स्थान से ज्ञान बढ़ेगा, चहक उठेगा तेरा प्राण हो। जन्म स्थान से ज्ञान बढ़ेगा, चहक उठेगा तोरा प्राण हो। गया से ज्ञान प्राप्त किया था, गया से ज्ञान प्राप्त किया था, बिहार में एक पहचान हो। कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया, कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया। हो जरा ठहर ठहर वो सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे, कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया। घर छोड़ के गए थे, घर को छोड़ के बुद्ध गए थे, कलाम की नगरिया हो। घर छोटी उम्र में त्याग गए थे,
कलाम की नगरिया हो, कलाम की नगरिया में जाके बैठ गए सम्मान से। कलाम की नगरी में बुद्ध जाके बैठ गए सम्मान से। ओ मेरे सजना वो नगरी घुमा दे, ओ मोरे सजना नगरिया वो घुमा दे। हो जरा ठहर ठहर, हो जरा ठहर ठहर, वो सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया, कौन दिशा में। ज्ञान की ज्योति जलाए हुए हैं वाराणसी सारनाथ में। ज्ञान की ज्योति जलाई है बुद्ध ने वाराणसी सारनाथ में। पंचशील उपदेश दिया है, यही उनका उद्देश्य था। पंचशील उपदेश दिया था, यही उनका उद्देश्य था। दया करुणा का प्रेम दिया था, मानव मनौले विश्वास से। दया करुणा का प्रेम दिया था, मानव मनौले सम्मान से। संसार को दिए बुद्ध ने जिंदगनिया, संसार को दिया बुद्ध ने है जिंदगनिया। हो जरा ठहर ठहर, वो सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में बुद्ध की है नगरिया, कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया। हो जरा ठहर ठहर, वो सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया। ज्ञान के बाद है संघ बनाया, लाखों लोगों के साथ हो। ज्ञान के साथ में संघ बनाया, लाखों लोगों के साथ हो। लाखों लोग संसार बढ़ाए, हो गया अजब विस्तार हो। लाखों लोगों ने संसार बढ़ाया, हो गया अजब विस्तार हो। अनार कलाम से है शिक्षा मिली थी, अनार कलाम से शिक्षा मिली थी। विषम दिखाए नाम हो, विषम दिखाए हो, विषम दिखाए नाम हो, नाम हो। कौन दिशा में, कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया, कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया। कुशीनगर में अंतिम सांस ली थी, कुशीनगर में अंतिम सांस ली थी। बुद्ध ने शरीर को शांत किया था, कुशीनगर में अंतिम सांस ली थी। बुद्ध ने शरीर को शांत किया था। वो दिन बहुत हमें याद आए, वो दिन हम सबको बहुत याद आए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बाबा पूर्णिमा के दिन हमें दर्शन हो, दर्शन हो। कौन दिशा में बाटे बुद्ध की नगरिया, कौन दिशा में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने बुद्ध जी का जो गीत है बुद्ध पूर्णिमा को प्रस्तुत कर दिया है। और अंत में जो है उन्होंने कुशीनगर में अपने शरीर को शांत किया था। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे गौतम जी का जन्म हुआ था, और उस दिन को हम लोग जो कि आज है 1 मई को पड़ा है,
और हम सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और पंचशील ध्वजा जो है उन्हीं का दिया हुआ, क्योंकि उन्होंने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था और उनके उपदेश का यही मतलब था कि इंसान जागो और प्रैक्टिकल वाली चीजों को पहले करो, उसके बाद लकीर के फकीर ना बनो। थैंक यू सो मच। कैसा लगा लाइक कमेंट सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।